वेलकम टू डाउट बस्टर्स। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही मजेदार चीज सीखने वाले हैं, यानी कि इडियम्स। इडियम्स हमेशा से आपकी इंग्लिश को मजेदार बना देते हैं। अगर आपको इडियम्स का यूज करना अच्छे से आता है तो आप बहुत ही अट्रैक्टिव वे में इंग्लिश बोलना सीख सकते हो या फिर बोल भी सकते हो। तो आज मैं आपके सामने 5-6 मजेदार डेली यूज के इडियम्स लेके आया हूं। अगर आप इन इडियम्स को अपने इंग्लिश के अंदर यूज करते हो तो आई स्वेयर, ट्रस्ट मी, आपकी इंग्लिश बहुत ही बढ़िया साउंड करेगी। तो चलिए इन इडियम्स को सीखते हैं। इसके अंदर मैंने एग्जाम्पल्स नहीं लिखे हैं क्योंकि एग्जाम्पल्स आप बनाओगे मेरे साथ, ठीक है? तो इन इडियम्स को फटाफट स्टार्ट करते हैं और साथ साथ में नोट डाउन भी करते रहिएगा। ओके, नोट करिए और एग्जाम्पल्स भी बनाइए साथ साथ मेरे। The first one is up in the air. Up in the air का मतलब होता है not finished yet, कि भाई कोई चीज अभी खत्म नहीं हुई है, अभी चल रहा है, उस पे काम। अब इसका एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल लिखिए फटाफट अपनी नोटबुक में या कहीं भी। The project is up in the air, यानी कि जो प्रोजेक्ट है अभी तक खत्म नहीं हुआ है, वो up in the air है, यानी कि not finished yet। तो चलिए दूसरे पे चलते हैं। spill the beans, spill the beans। अब spill का मतलब होता है बिखेरना, beans आप जानते ही होंगे। तो spill the beans का मतलब होता है tell a secret, यानी कि जो भी तुम्हारा सीक्रेट मन में है या फिर किसी का भी सीक्रेट तुम्हारे मन में है, फटाफट बक दो उसे। hey spill the beans। तो एग्जाम्पल बना सकते हैं हम इसका। I can say Tom spilled the beans about someone else secret। so उसने beans यानी कि सीक्रेट बता दिया। आप spill की मैंने सेकंड फॉर्म यूज की है यहां पे, spilled। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। hold your horses, hold your horses, यानी कि stop, stop। अच्छा एक चीज आप समझिए, यहां पे मैंने लिखा नहीं है पर मैं आपको समझा देता हूं। hold your horses को आप ये भी कह सकते हैं कि मतलब ये नहीं कहेंगे तो आप होल्ड योर हॉर्सेस, बट इसका मीनिंग इस वे में भी हो सकता है कि प्लीज बी साइलेंट, या कि प्लीज शट अप। आप कहते हो शट अप, थोड़ा रूड वे है। उसी रूड वे के अंदर आप ये भी कह सकते हो, हे होल्ड योर हॉर्सेस। फॉर एग्जाम्पल समबडी स्पीकिंग, ज्यादा बोल रहा है या कुछ ऐसी बात बोल रहा है आपको पसंद नहीं आ रही, आप कहते ना हे चुप जा, शट अप। तो यू कैन से होल्ड योर हॉर्सेस, या फिर आप स्टॉप के केस में भी होल्ड योर हॉर्सेस का यूज कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इन हॉट वाटर, इन हॉट वाटर यानी कि गर्म पानी के अंदर नहीं, मतलब के ट्रबल। अगर कोई इंसान हॉट वाटर में है, अगर कहता है वो इस इडियम को अपनी कॉन्वर्सेशन के अंदर यूज करता है, तो वो कहना चाहता है कि भैया वो परेशानी में है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन जूलिया कॉल्ड मी शी टोल्ड मी दैट शी वाज इन हॉट वाटर, यानी कि जूलिया ने जब मुझे कॉल किया उसने मुझे बताया कि वो बहुत बड़ी परेशानी में है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, हॉट वाटर को हम यूज करते हैं कहने के लिए कि भाई मैं परेशानी में हूं या फिर कोई भी परेशानी के अंदर है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एट द ड्रॉप, वेट अ मोमेंट, एट द ड्रॉप अ हैट, नो इज समथिंग रॉन्ग विद दिस, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, माय बैड, मैं यहां पे लिखना भूल गया। एट द ड्रॉप ऑफ द हैट का मतलब होता है विदाउट हेजिटेशन, यानी कि बिना हेजिटेशन के, बिना झिझके कोई काम कर देना। फॉर एग्जाम्पल, आई से माय फ्रेंड स्टार्टेड हिज स्पीच एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। ड्रॉप ऑफ अ हैट यानी कि उसने बिना झिझके अपनी स्पीच स्टार्ट कर दी। तो यहां पे आप देख सकते हैं बहुत मजेदार इडियम्स हैं ये सारे के सारे। चलिए लास्ट इडियम को पढ़ते हैं। द लास्ट वन इज द कटिंग एज। अच्छा एक चीज आप इससे क्या देखते हो, आप अगर आप न्यूज़पेपर रीडर हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, या फिर अगर आप, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि ये टर्म सिर्फ न्यूज़पेपर के अंदर यूज होती है, बट अगर गवर्नमेंट या किसी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये वर्ड है, आप अगर टेक्नोलॉजी देखेंगे तो आप वहां पे पढ़ेंगे कटिंग एज टेक्नोलॉजी, यानी कि मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी। तो आप देख सकते हैं आप कटिंग एज को कैसे यूज करेंगे, जहां पे आपको कहना हो मोस्ट एडवांस्ड। तो मोस्ट एडवांस यानी कि कटिंग एज।
तो एक बार सभी इडियम को दोबारा पढ़ते हैं. द फर्स्ट वन इज अप इन द एयर. एग्जाम्पल बनाना कमेंट सेक्शन के अंदर. और हाँ, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. ओके, ताकि वो भी इस इडियम्स को, इन इडियम्स को सीख पाए और आराम से अपनी इंग्लिश के अंदर यूज कर पाए. द नेक्स्ट वन इज स्पिल द बीन्स, यानी कि सबका खोल देना. क्या? धोती नहीं कह सकते हो, सीक्रेट. द नेक्स्ट वन इज होल्ड योर हॉर्सेस. होल्ड योर हॉर्सेस मीनिंग स्टॉप या फिर जुबान पे लगाम रखना. द नेक्स्ट वन इज इन हॉट वाटर. इन हॉट वाटर मीन्स in trouble. The next one is at the drop of a hat. At the drop of a hat means bina jhijke. The last one is the cutting edge. The cutting edge means most advanced. For example, I can say that this one, Samsung use cutting edge technology. यानी कि Samsung जो यूज करता है बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करता है. तो आई होप आप इन सारे इडियम्स को अच्छे से समझ गए होंगे. और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस.